हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में आपका एक बहुत बड़ा डाउट है, खास तौर से जो बच्चे राजस्थान वाले हैं। जैसे ही RSSB JEN की वैकेंसी है, उसके बाद में अलग अलग नए नए वीडियो के नीचे कमेंट करते जा रहे हैं, सर मैंने PGCL डिप्लोमा ट्रेनिंग का फॉर्म भर रखा है, या फिर RRB JEE की मैं तैयारी कर रहा हूँ, इसकी मेरे को तैयारी करनी चाहिए नहीं करना चाहिए। और ख़ास तौर से जो ग्रुप इंस्ट्रक्टर में बिजली बोर्ड के जो टेक्नीशियन वगैरह है जिन्होंने आवेदन कर रखे, उन बच्चों के भी डाउट है कि हमारे को JEN वाली वैकेंसी इसके अंदर आवेदन करना चाहिए क्या, दोनों में से किसी तैयारी करें। तो आज के इस वीडियो के अंदर अपन इन कंप्लीट जो आपके डाउट्स हैं इनको क्लियर करेंगे। बिल्कुल अच्छी तरीके से आपके जब डाउट है वो क्लियर हो जाते हैं तो आप अपनी पढ़ाई के उसको फोकस करके कर सकते हो। और फोकस करना सिलेक्शन लेने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आपके जो डाउट है उनको क्लियर करेंगे। वैसे देखिए, पढ़ाई हमेशा जारी रखनी चाहिए। ज़्यादातर क्या है कि ग्रुप इंस्ट्रक्टर वाले जो कैंडिडेट है वो कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं। जॉब कर रहे हो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन देखो ग्रुप इंस्ट्रक्टर की बात नहीं है। चाहे कोई JEN है, चाहे AN है, चाहे कोई RAS बना हुआ है, RAS बना है वो भी अच्छी रैंक के लिए तैयारी कर रहा है, या फिर IAS बनने के लिए तैयारी कर रहा है। और जो IAS बने हुए हैं जिनको अच्छा कैडर नहीं मिला या फिर अच्छी रैंक नहीं आई, तो वो भी तैयारी करते। तो आगे हमेशा बढ़ते रहना चाहिए। बाकी आपको कौन सी चीज़ अच्छी लग रही है वो आप पे डिपेंड है, लेकिन इन चीज़ों की जो खासियत है उनके बारे में आपको बता दूंगा भी किसके लिए सिलेक्शन कहाँ पे डिफिकल्ट है और कहाँ पे इजी है। इन चीज़ों के बारे में एक एक करके बात कर लेंगे, ठीक है। बाकी देखिए, एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ कि जो बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं ना, पढ़ाई करने के लिए स्टडी मटेरियल कंटेंट जो है अपना ऑफिशियल वेबसाइट है technicaljobgyan.in के नाम से बहुत ही शानदार और अलग अलग एग्जाम के जो सिलेबस है उनके अकॉर्डिंग हाथ से लिखे गए टू द पॉइंट आपको नोट्स है वो मिल जाएंगे। समय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका सदुपयोग करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सदुपयोग करने के लिए अच्छा जो कंटेंट है सिलेबस के अकॉर्डिंग वो पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मार्केट के अंदर बुक्स आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएगी, बहुत सारी अवेलेबल है, लेकिन कौन सी चीज़ आपको रिजल्ट बेहतर दे सकेगी उसके साथ में जाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनके लिए अपनी ऑफिशियल वेबसाइट है technicaljobgyan.in के नाम से, और टेक्निकल जॉब ज्ञान के नाम से मोबाइल एप्लीकेशन भी है। सबकी लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पे हैंड रिटन नोट्स का ऑप्शन है। तो जो बच्चे ग्रुप इंस्ट्रक्टर वाले बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे परेशान है क्योंकि स्टडी मटेरियल इसका मिल ही नहीं रहा है। तो कंप्लीट स्टडी मटेरियल JEE का नए सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन ने ऐप पे प्रोवाइड करवा रखा है, वेबसाइट पे प्रोवाइड करवा रखा है। हिंदी मीडियम का है और टेक्निकल वर्ड्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। इसी हिसाब से RSSB इलेक्ट्रिकल JEE के लिए, RSSB JEE सिविल के लिए भी अपन ने हैंड रिटन नोट्स दे रखे हैं। बाकी PGCL डिप्लोमा ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की नोट्स अवेलेबल है। और जो बच्चे PGCL डिप्लोमा ट्रेनिंग की तैयारी कर रहे हैं या फिर RSSB JEE इलेक्ट्रिकल की, JEN इलेक्ट्रिकल की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ऑल पेड कोर्सेज के अंदर बिल्कुल मिनिमम प्राइस में आपको वीडियो कोर्स मिल जाएगा इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों के लिए। तो अच्छा कंटेंट है, आप अपना समय है उसका बेहतर आउटपुट है। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे कंटेंट के साथ में जाकर के निकाल सकते हो। और बहुत ही अच्छा, जैसे कि ग्रुप इंस्ट्रक्टर वाले बच्चे हैं, बहुत अच्छा बच्चे मतलब क्या कि फीडबैक दे रहे हैं क्योंकि कंटेंट कहीं मिल नहीं रहा, हमने सिलेबस के अकॉर्डिंग कंटेंट दे रखा है। चलिए अब अपन बात कर लेते हैं। एक तरीके से ये आपका देखिए RRB JEE है, RRB JEE है, उसके बाद में RSSB JEN है ना, उसके बाद में आपका PGCL का डिप्लोमा ट्रेनिंग है, उसके बाद में आपका RPSC ग्रुप इंस्ट्रक्टर है। यहाँ पे अगर अपन बात करें RRB JEE की, जो बच्चे इसकी तैयारी कर रहे हैं ये फ्री होने वाले लगभग अगले महीने दिसंबर में 20 तारीख के आसपास। और इसके जो एग्जाम होने वाले हैं JEN वाले, कर्मचारी चयन बोर्ड वाले, होंगे फरवरी की स्टार्टिंग में। यानी कि कुल मिला के बात है कि ये जो बच्चे इसके अंदर आवेदन करेंगे फ्री होंगे, तो इनके पास में जो पढ़ने के लिए टाइम मिलेगा लगभग 45 दिनों के आसपास है, यानी कि 40 से 45 दिनों का इनके पास में टाइम रहेगा, ठीक है। और इनमें कोई ज़्यादा दिक्कत है नहीं। अब देखिए यहाँ पे एक्चुअल में क्या है कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो वैकेंसी है वो वैकेंसी है सिविल के लिए, और सिविल में भी जिनके पास में डिप्लोमा है उनके लिए यहाँ पे ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। तो पहली बात तो है कि जो बच्चे RRB JEE में तैयारी कर रहे हैं जिनके पास में सिविल में डिप्लोमा है, आपका जब तक एग्जाम होता है यहाँ पर भी JEE की वैकेंसी काफ़ी अच्छी है, तब तक तो आपको इसकी तैयारी करनी है। लेकिन इसका फॉर्म है डिप्लोमा सिविल वाले बच्चों को 100% भरना चाहिए। इसके दो फायदे हैं, जो बच्चे ऑलरेडी JEE की तैयारी किए हुए हैं ना, उनका पूरा चांस रहेगा सिविल डिप्लोमा से तो सिलेक्शन होने का। डिग्री के लिए भी यहाँ पे ठीक ठाक वैकेंसी है सिविल की। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे बाय द वे आपका सिलेक्शन नहीं होता है, तो RRB JEE CBT 2 है वो आपका टेक्निकल का होने वाला है, उसमें टेक्निकल का मेजर रोल रहेगा। तो आपको दोनों फायदे रहेंगे, इसलिए 100% सिविल वालों को इसमें आवेदन करना चाहिए।
जब तक आपका आरआरबी जेईई का एग्जाम नहीं हो जाता है, अब आपके पास में देखिए 20 दिनों के आसपास में 15 दिनों का टाइम है, तो उस पढ़ाई को बीच में छोड़ करके इसके पीछे नहीं भागना है, टारगेट अपने को एक ही रखना है। उसके बाद में जो बच्चे इलेक्ट्रिकल ब्रांच से है या फिर जो बच्चे मैकेनिकल ब्रांच से है, देखो आपके पास में जो अवसर है ना आरएसएसबी जेईई है, इसकी तुलना में आरआरबी जेईई वाला जो अवसर है ये आपके लिए बहुत बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे तो गिनी चुनी वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की भर भर के मेरिट जाएगी, और डिप्लोमा और डिग्री की जब कैटेगरी वाइज वैकेंसी पर बांट देते हैं तो बहुत सारी कैटेगरी की वैकेंसी मिलती नहीं है, जबकि रेलवे के अंदर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए ठीक ठाक वैकेंसी रखी गई है। तो मैं बोलता हूँ कि इन बच्चों को तो प्योरली इसी चीज पे फोकस करना चाहिए। हाँ, इसका एग्जाम हो जाता है तो उसके बाद में जितना भी आपके पास में टाइम बचता है उसकी आप जितनी होती है तैयारी कर लो, क्योंकि सीबीटी 2 आरआरबी जेईई वाला होगा उसके अंदर भी टेक्निकल का मेजर रोल रहने वाला है। हालांकि इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वाले जो बच्चे आरएसएसबी जेईई से ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। उसके बाद देखिए इलेक्ट्रिकल वाले जो बच्चे पीजीसीएल डिप्लोमा ट्रेनिंग है, इसमें बड़ी उम्मीद है इन बच्चों को, और यहाँ पे देखो कंपटीशन इससे भी कम रहने वाला है, इससे भी कम रहने वाला है डिप्लोमा ट्रेनिंग में, क्योंकि एक तो देखो पहली चीज है एज लिमिट कम रखी गई है, दूसरी चीज केवल और केवल डिप्लोमा वाले अलाउ है, जब बीटेक वाले अलाउ नहीं होते ना तो वहां पे कट ऑफ हमेशा ही कम जाती है। तो डिप्लोमा वाले बच्चे वो इस चीज पे खास तौर से फोकस करना, और वैकेंसी बहुत ज्यादा अच्छी है, यानी कि 800 के आसपास में वैकेंसी है, इसकी तुलना में यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं वैकेंसी, और आपके लिए जो कंपटीशन है वो रेलवे की तुलना में भी यहाँ पे कम रहने वाला है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। पीजीसीएल डिप्लोमा ट्रेनिंग में आवेदन कर रखा है वो बच्चे अपना जो फोकस है, जो तैयारी स्टार्ट कर दिया, इसी पे रखिएगा, किसी दूसरी चीज पे नहीं रखना। उसके बाद है डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, यानी कि सिविल के अलावा जितनी भी ब्रांच है वो ज्यादा उम्मीद रखना आरआरबी जेईई, इसमें आपका सिलेक्शन हो इसकी तुलना में आसान होगा, इसमें बहुत ज्यादा टफ होगा। जिन्होंने ऑलरेडी अपनी तैयारी कर रखी है उन बच्चों के लिए सिविल और इलेक्ट्रिकल में वो सिलेक्शन ले सकते हैं, उनके लिए भी डिफिकल्ट रहेगा। हालांकि देखिए नामुमकिन कुछ भी नहीं है, तैयारी करने वाले लगते हैं, इसमें भी लगते हैं, इसमें भी लगते हैं, इसमें भी लगते हैं, इसमें भी लगते हैं। ये चीज़ें आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद में बात आती है ग्रुप इंस्ट्रक्टर की। देखो ग्रुप इंस्ट्रक्टर वाले कैंडिडेट है वो कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं, तो उनको जब नौकरी छोड़ते हैं तो नौकरी इस प्रकार की मिलनी चाहिए कि छोड़ते टाइम उनको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि इसमें रहूँ या फिर उसमें जाऊँ। टारगेट आपको बड़ा ही लेके चलना है। मेरे हिसाब से इन सब से आपके लिए बेहतर है ग्रुप इंस्ट्रक्टर। देखिए अगर आप इस जेईई के पीछे भी जाते हो ना तो फरवरी में इसका एग्जाम होगा, फरवरी में इसका एग्जाम होगा, तो मार्च अप्रैल मई आपके पास में 3 से 3.5 महीने का टाइम बचता है। तो उस टाइम के दौरान इसमें जो सिलेबस है ना उसको कंप्लीट तो हो सकता है कर लो, लेकिन कट ऑफ पे आना है ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो आप अपनी जो पढ़ाई, क्योंकि ऑलरेडी जॉब में हो आप, लिमिटेड टाइम आपके पास में है, तो धीरे धीरे करके आपका जो सिलेबस है इसी के पीछे पढ़ना, एक एक करके अपना सिलेबस है उसको खत्म करिएगा। जो बच्चे जीआई में आवेदन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं, चाहे किसी भी प्रकार की पोस्ट में कर रहे हैं, तो उन बच्चों को मैं बोलता हूं कि जीआई के पीछे ही जाना चाहिए। हालांकि देखो आरआरबी जेईई की जिन्होंने तैयारी स्टार्ट कर रखी है, जैसे कि बिजली बोर्ड में टेक्नीशियन वगैरह, हेल्पर वगैरह, तो वो तो एक बार के लिए आप 15-20 दिनों का आपके पास में ये टाइम है, तो इसके पीछे आप लग जाइए, उसके बाद में स्टार्ट कर देना। लेकिन ये वाली चीज़ है, इसके पीछे इतना टाइम मत देना कि आपका फरवरी तक का टाइम यहीं पर चला जाए, बाद में इसमें सिलेक्शन आना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो उम्मीद है ये सब चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। सिविल वाले जो बच्चे हैं उनके लिए, खास तौर से डिप्लोमा वाले बच्चे हैं, यहाँ पे सिलेक्शन लेना बहुत ज़्यादा ईजी रहेगा। इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए यहाँ पे सिलेक्शन लेना बहुत ज़्यादा ईजी रहेगा। और जो बच्चे इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में जिनके पास में डिग्री है, तो वो आरआरबी जेईई के पीछे जाना, यहाँ पर आपके सिलेक्शन के यहाँ पर भी डिफिकल्ट है, यहाँ पे आपने आवेदन ही नहीं किया, ठीक है। और जेईई के अंदर जिन्होंने आवेदन कर रखे, आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं, वो तो 15-20 दिन इसी की तैयारी जारी रखिएगा। बाकी जो फ्री है वो नई तैयारी इनमें से किसी की स्टार्ट नहीं करनी, आपको जीआई के पीछे ही जाना है। उम्मीद है सब चीज़ें आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। वर्कलोड सभी के अंदर है, डिप्लोमा ट्रेनिंग में चलो कम है, यहाँ पर भी बहुत अच्छा वर्कलोड है ना। पब्लिक से पूरे डीलिंग का काम है, पूरे दिन कोई भी आएगा कुछ भी बोलेगा, और 2 साल तक तो बस वही है कि खाल उतारने वाली बात है 22-23 हज़ार रुपये में। जबकि रेलवे जी ये वर्कलोड यहाँ पर भी रहता है, लेकिन पहले दिन से आपको पूरी सैलरी मिलेगी। लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे ना तो कोई ज़्यादा वर्कलोड है, बहुत अच्छी आपकी लाइफस्टाइल रहेगी, और जो आपका पे ग्रेड है 4800 ग्रेड पे की नौकरी, तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। बाकी देखो अपना अपना लेवल होता है, अपनी अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होती है, दूसरों की चीज़ें देख करके आपको पीछे नहीं भागना। आप जिस टारगेट को अचीव कर सकते हो या फिर आपके लिए जो बेहतर है उसके बारे में थोड़ा सा सोचना है, आपको डिसीजन लेना है। इन चीज़ों के बारे में मेरी जो ओपिनियन थी वो मैंने आपके सामने रखी है। वीडियो अच्छा लगा वो प्यारा सा लाइक करना, आपके ग्रुप्स वगैरह या फिर जो भी कैंडिडेट है उनके साथ में शेयर करिएगा।
ताकि उनको भी चीज़ों के बारे में थोड़ी जानकारी हो सके। हमारे साथ परमानेंट जुड़ने के लिए वीडियो को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। और ऐप और वेबसाइट जो कि टेक्निकल जॉब ज्ञान के नाम से लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको अच्छा कंटेंट हेड रिटन फॉर्मेट के अंदर हमने अवेलेबल करवा रखा है, जो कि हम डाक के जरिए भेजते हैं। आप चाहो तो ऑर्डर कर सकते हो। चलिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।